इस कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़की जख्मी हालत में भाग रही है। देखने में वो बहुत खौफजदा और परेशान मालूम हो रही है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। भागते भागते वो रोड पर आ ही जाती है। रोड पर आते ही उसे एक गाड़ी अपनी तरफ आते हुए नजर आती है। जल्दी से वो मदद के लिए गाड़ी के पास पहुंचती है, इसी उम्मीद के साथ कि ये इसकी मदद करेंगे। लेकिन गाड़ी से उतरने वालों को देखकर ये बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि ये तो वही लोग थे जिनके डर से वो भाग रही थी। भागने की कोशिश करती है मगर वो मार डालते हैं। कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। आखिरकार ये कौन लोग हैं और इस लड़की को इतनी बेदर्दी से मारने की क्या वजह हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ, आगे चलकर आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। अगली सुबह हम एक फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियां गुजारने के लिए इसी जगह आते हैं जहां बेदर्दी से इस लड़की का कत्ल किया गया होता है। कैसी इस कहानी में लीड रोल अदा कर रही है। कैसी के वालिद ने दरअसल दूसरी शादी कर ली है, मगर कैसी को वो एक आंख नहीं पाती। वो अपनी स्टेप मॉम से बिल्कुल प्यार नहीं करती। कैसी को लगता है कि रियल मॉम जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। यही वजह है कि कैसी के डैड कैसी और अपनी सेकंड वाइफ को एक साथ वक्त गुजारने के लिए यहाँ लाते हैं। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद जंगल के दरमियान एक घर में आकर ठहरते हैं। ये कैसी के डैड के भाई का घर है, क्योंकि कैसी के अंकल का घर इस वक्त खाली है। कैसी के डैड और स्टेप मदर सब यहाँ पर सेट हो जाते हैं। कैसी के वालिद अपनी बीवी को यकीन दिलाते हैं कि एक साथ रहने से तुम दोनों के दरमियान की दूरी कम हो जाएगी और कैसी का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। रात के खाने के वक्त कैसी और इसकी स्टेप मॉम के दरमियान बहस हो जाती है। ये सब देखकर कैसी के डैड बहुत गुस्सा होते हैं और कैसी को डांटते हैं। कैसी नाराज होकर अपने डैड की गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाती है। टाउन पहुंचती है। वहां वो एक बार में जाती है। जब वो बार टेंडर से बियर ले रही होती है तो एक अवाबश आदमी इसे परेशान करने लगता है। कैसी इसकी बदतमीजी का जवाब देने के लिए इसे धक्का मारती है। वहीं साथ वाले टेबल पर बैठा एक पल ये सब देख रहा होता है और इस आदमी को वहां से भगा देते हैं। कैसी उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास आकर बैठ जाती है और फिर इनसे बात करने लगती है। कैसी इन्हें बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है और अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आई है। कैसी इन्हें बताती है कि जहाँ वो पहले रहती थी वो अपने दोस्तों के साथ किसी भी सुनसान बिल्डिंग में जाकर काफ़ी हल्ला गुल्ला करती थी। अब हम शराब पीते थे, बहुत मस्ती करते थे। अगर तुम लोग किसी भी ऐसी जगह को जानते हो तो मुझे वहाँ ले चलो। सामने बैठा लड़का माइक कहता है, ठीक है, हम एडवेंचर करते हैं। यहाँ पर एक ऐसा घर है जहाँ पर पहले फैमिली रहा करती थी, मगर अब वहाँ पर कोई भी फैमिली नहीं रहती। लोग कहते हैं कि अब दो बहन भाई वहाँ पर रहते हैं और कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते और ना ही हमने कभी इन्हें देखा है। लोगों से इसके बारे में सुना है कि शहर से जो लोग भी आज गायब हुए हैं इन सबको इन दोनों बहन भाइयों ने ही मारा है। किसी ने भी कभी इन्हें बाहर नहीं देखा और ये कोई भी नहीं जानता तो वो घर में क्या करते हैं। यहाँ की पुलिस ने भी इनसे पूछताछ की, मगर पुलिस के पास भी इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर ये दोनों कैसी को उनके घर लेकर जाते हैं। कैसी उन दोनों से कहती है, मैं घर के अंदर जा रही हूँ। फिर वो घर के अंदर पहुँचती है। मजबूरी में माइक और उस लड़की को भी इसके पीछे जाना पड़ता है। ये तीनों पूरे घर के अंदर छानबीन करने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। माइक बेसमेंट में आता है, साथ ही ये दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं, मगर यहाँ पर बहुत बू आ रही होती है। वहाँ पर जो चादर बिछी हुई है वो खून से भरी है। यहाँ पर कैसी कैमरे को देखती है। फिर ये उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। इसमें एक लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है और ये लड़की वही है जो कहानी के शुरू में हमें भागती हुई नजर आती है। जैसे इन्हीं दोनों ने बेदर्दी से मारा है और ये दोनों कोई और नहीं, यही बहन भाई हैं। ये सब कुछ देख ही रहे होते हैं तो बाहर से इन्हें आहट सुनाई देती है। दरअसल वो बहन भाई घर में वापस आ चुके हैं। ये तीनों बहुत डर जाते हैं। जब इन्हें मौका मिलता है तो माइक और उसके साथी वहाँ से भाग निकलते हैं। कैसी भी इनके पीछे भागने लगती है, मगर इसके शूज़ के लेसिस हुक में फंस जाते हैं। इस वजह से वो भाग नहीं पाती। एक कमरे में चली जाती है। देखने में ये कमरा बहुत ही पुराना है और बेड पर चादर हटाने पर वो एक ढांचा देखती है और डर जाती है। दरअसल ये कमरा इसके घर में रहने वाले बहन भाई की दादी का है। ये ढांचा इनकी दादी का है। कैसी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। वो बाहर की तरफ भाग जाती है। बहन देख लेती है और इन तीन पहले कि वो इनको गोली मारती वो कार में बैठते हैं और तेज़ी से निकल जाते हैं। मगर बहन डायना कहाँ पीछा छोड़ने वाली है, वो भी कार को गोली मार ही देती है।
गोली कार के शीशे पर लग जाती है। डायना का भाई पूछता है कि हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। डायना तसल्ली देती है कि मैंने इनकी गाड़ी पर गोली चला दी है, इसको तलाश करके हम इन्हें पहचान लेंगे। ये शहर बहुत बड़ा नहीं है, जल्द ही ये सब हमारे कब्जे में होंगे। वहीं कैसी, माइक और लड़की परेशान हालत में दिखाई देते हैं। सुबह हो चुकी होती है। माइक और उसके साथी जाने से पहले बात करते हैं कि जहाँ हम रात को गए थे वो बहुत ही खतरनाक जगह थी, तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो भाई इसी परेशानी की हालत में घर पहुंचती है। कैसी डैड गाड़ी पर लगी गोली के निशान के बारे में कैसी से पूछते हैं। कैसी साफ मुकर जाती है, इस बारे में अनजान बन जाती है। वो कैसी के डैड लोकल पुलिस वाले को बुलाते हैं और इस गोली के निशान को दिखाते हैं। पुलिस वाला कहता है कि यहाँ पर कई बार लोग शिकार करने के लिए आते हैं, हो सकता है कि किसी ने गलती से गोली आपकी कार की तरफ चला दी हो, इसीलिए गोली का निशान यहाँ पर मौजूद है। कैसी, जो कि बहुत डर चुकी है, वो घर से बाहर भी नहीं जाती और इसी डर में वो अपने दोस्त को कॉल करती है जो इसके साथ वह बता देती है। दूसरी तरफ दोनों बहन भाई इसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं और को मारने के लिए ये वजह काफ़ी थी कि वो अब इन दोनों बहन भाइयों के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। डायना कहती है कि इनमें से भागने वाली एक लड़की को मैं जानती हूँ, वो बार ओनर की बेटी है। और फिर भाई बताता है कि वो लड़के माइक को जानता है, वो कई बार उसने बार में देखा था। लेकिन ये दोनों तीसरी लड़की को नहीं जानते थे, यानी कैसी के बारे में, क्योंकि दोस्त जब बार में काम कर रही होती है तो उसी वक्त उसे माइक की कॉल आती है, मुझे बचा लो, जल्दी से मेरे घर पहुंचो। तभी वो लड़की माइक के घर जाती है तो देखती है कि माइक जख्मी हालत में है। वो माइक के करीब पहुंचती है तो डायना इसकी टांग पर खंजर मारकर इसे भी पकड़ लेती है। दोनों मार मार कर बेहोश कर देते हैं। जब इनको होश आता है तो वो दोनों अपने आप को बेसमेंट में पाते हैं। वो अपने आप को छुड़ाने और खोलने की कोशिश करते हैं कि तीसरी लड़की के बारे में पूछता है, बताओ वो कहाँ रहती है। बहन डायना इनके दरमियान में आकर बैठ जाती है। माइक बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, बारे में सब कुछ बता देता है, मगर ये दोनों जालिम बहन भाई उन दोनों की जान कहाँ छोड़ने वाले थे, वो इन दोनों को मार देते हैं। अब इन दोनों का अगला टारगेट कैसी है। कैसी अपने घर में बहुत खामोश और गुमसुम रहती है, वो किसी से बात नहीं करती। कैसी की इस हालत और परेशानी को देखकर मॉम पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो खामोश रहती है, इनसे बदतमीजी करके बाहर निकल जाती है। जंगल में दरख्तों से उसे कुछ अजीब सुनाई देता है, जिन्हें सुनकर कैसी डरने लगती है और वो अपने घर की तरफ भागती है। तभी हमें मालूम होता है डायना और इसका भाई कैसी का पीछा कर रहे हैं। अब इनका तीसरा शिकार भी इन्हें मिल चुका था। कैसी एक बार फिर बार में जाती है, मगर वो अपने दोस्त माइक और उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं पाती। यहाँ पर इसे एक पुलिस वाला मिलता है जो कैसी से माइक और इस लड़की के बारे में पूछता है। कैसी कहती है कि वो इनसे कल मिली थी, मगर इसके बाद से इन्हें नहीं देखा। पुलिस वाला अपना कार्ड देकर कहता है कि भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसी के वालिदैन घर पर अपने काम में मसरूफ़ हैं। उसी टाइम डायना और उसका भाई आ जाते हैं। जब कैसी घर पहुंचती है तो दरवाजे पर खून लगा देखती है। ये देखकर वो डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है। वो समझ जाती है कि डायना और इसका भाई आ चुके हैं, मगर नेटवर्क नहीं मिल पाता। फिर वो हिम्मत करके घर में दाखिल हो जाती है। देखती है कि उसकी स्टेप मॉम को कुर्सी से बांधा हुआ है और उनको बहुत बुरी तरह घायल भी किया हुआ है। फिर वो अपनी माँ को खोलती है। माँ बताती है कि यहाँ पर एक औरत और आदमी आए थे जो बहुत ही खतरनाक थे। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वो तुम्हारे डैड को अपने साथ ले गए हैं। अब कैसी इससे पहले कुछ समझा पाती, पीछे से डायना का भाई आकर इसे पकड़ लेता है। फिर दूसरी तरफ जंगल में डायना कैसी के डैड के साथ मौत का खेल खेल रही है। वो एक एप्पल कैसी के डैड के सर पर रखती है और निशाना लगाती है, लेकिन कैसी के डैड की किस्मत अच्छी होती है कि निशाना ठीक एप्पल को ही लगता है। दूसरी तरफ कैसी और मॉम के साथ डायना का भाई है। कैसी की मॉम इससे पूछती है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है ये तुम्हें अपनी बेटी से पूछना चाहिए। कैसी अपनी मॉम को बताती है कि वो इनके घर गई थी, उसे नहीं मालूम था कि दोनों कातिल हैं। फिर डायना का भाई दोनों को बांध कर चला जाता है। इसके जाने के बाद कैसी चेयर से अपने आप को छुड़ा लेती है और फिर पुलिस को कॉल करती है। दरअसल जब पहले इसने कॉल की थी तब मोबाइल नेटवर्क पर, अब वो घर से कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि हमारी जान खतरे में है, प्लीज़ हमें बचा लें। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद वापस उसी पर बैठ जाती है। अब डायना और इसका भाई कैसी के डैड को लेकर आते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और इसके सामने
डायना का भाई होता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, जो लोग बाहर से आते हैं और इस टाउन के नहीं हैं, तुम दोनों इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर डायना का भाई कहता है, मुझे कुछ करने से पहले तुम्हारी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम हमारे कज़न हो, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमने जितने भी गलत काम किए हैं उन सब की वीडियोज़ मेरे पास हैं, जो मैं तुम्हारे हायर डिपार्टमेंट को दे दूंगा। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि पुलिस वाला भी इन्हीं में से एक है। वो पहले ही से इनके बारे में सब कुछ जानता है। इससे पहले कि पुलिस वाला कोई एक्शन लेता, डायना पीछे से गोली चलाकर अपने ही कज़न को मार डालती है। दूसरी तरफ कैसी के डैड अपनी बीवी को खोल रहे होते हैं। उसी वक्त डायना आ जाती है। वो गोली चलाने ही वाली होती है कि कैसी के डैड इसे पकड़ लेते हैं, पर वो चाकू से हमला करके इन्हें जख्मी कर देती है। इससे पहले कि डायना इन्हें मारती, कैसी अपने डैड की गन से ही डायना को शूट कर देती है। गोली डायना के हाथ पर लगती है। डायना अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदकर भाग जाती है और अपने भाई के पास पहुंचती है। देखती है कैसी के डैड अभी भी इसके भाई के पास हैं। जल्द ही वो इन्हें मारने वाला है। कैसी जंगल में भाग जाती है। इधर डायना को इसका भाई कैसी के पीछे जाने के लिए कहता है, उसे तलाश करो और ख़त्म कर दो। डायना की गन से डायना के भाई को शूट करके ख़त्म कर देती है। तरह कैसी अपने डैड, मॉम और खुद को बचा लेती है। कैसी की मॉम बहुत ज़ख्मी होती है, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बहुत जल्द ही वो पूरी तरह रिकवर हो जाती हैं। कैसी और इसकी स्टेप मॉम के दरमियान जो भी दूरियां थीं वो अब ख़त्म हो चुकी थीं। माएँ जैसे भी हों, माँ माँ ही होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा अपनी फैमिली को वैल्यू करना चाहिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। बाय बाय।
इसी डर में वो अपनी दोस्त को कॉल करती है।